हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 9.2। देखिए 9.1 हमने कर ली थी और 9.2 से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी उनको भी हमने प्रूफ कर लिया था। इवन 9.3 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी हमने प्रूफ कर लिया था। आई होप आपने वो जो थ्योरम्स हैं उनको अच्छे से प्रूफ किया होगा अपनी फेयर नोटबुक में भी, रफ नोटबुक में भी, मतलब आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी, मेरा कहने का मतलब ये है। और तो अभी 9.2 देख लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज में सिर्फ 60 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है इन फिगर 9.15, ये फिगर 9.5 एक्चुअली गिवन है ये आपको, फिगर 9.15, ठीक है। इसमें कह रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए ई परपेंडिकुलर टू सी डी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए डी। सी एफ जो है वो ए डी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ए बी आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 16 सेंटीमीटर। एंड ए ई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये ए ई है, ये 8 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी सी एफ आपको दिया हुआ है 10। ये वाली जो लेंथ है ये आपको दे दी 10 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। एक्चुअली लेंथ ऑफ ए डी, आपको ए डी की लेंथ बतानी है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। नहीं मानेंगे तो भी काम चल जाएगा, एज ए डी रहने दीजिए इसको, ठीक है। तो बेटा आप देखिए कि आपको यहाँ पर एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। आपको ये पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम है, क्या होता है बेटा? बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। बेस इंटू हाइट, और हाइट में क्या कहूँ? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का क्या मतलब है? देखिए ए बी सी डी, आप इसका बेस सी डी भी ले सकते हैं, बी सी भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, ए डी भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप हाइट लेंगे तो आपको ध्यान इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि आपने बेस क्या लिया है। अगर आप डी सी बेस ले रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है वर्टेक्स है वो क्या है? ए ई है, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस क्या है? ए ई है। अगर आप ए बी बेस लेंगे तो भी आप ए ई हाइट ले सकते हैं, क्योंकि ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस क्या है? ए ई है। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या है? ए ई ही है, ठीक है। अगर लेकिन आप क्या ले रहे हैं? ए डी बेस ले रहे हैं, ए डी बेस ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर किसके बीच में हाइट देखेंगे? ए डी बेस ले रहे हैं तो ए डी और बी सी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? वो है बेटा सी एफ। तो अगर आप ए डी या बी सी में से एक बेस चूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हाइट क्या लेनी है? सी एफ लेनी है। तो याद रखें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा क्या होगा? आप बेस कोई भी ले, लेकिन हाइट आप उस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग लेनी होगी, मतलब उसके अपोजिट जो साइड है ना, जो बेस ले रहे हैं उसके जो अपोजिट साइड है उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो आपकी फिर हाइट होगी, ठीक है। तो सी डी बेस ले रहे हैं तो हाइट ए ही है, और अगर आप ए डी बेस ले रहे हैं तो हाइट जो है वो सी एफ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो अब आप ये देखें बेटा कि पैरेललोग्राम के एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे ए डी बेस लेकर के काम करें चाहे सी डी बेस लेकर के काम करें, तो इसी चीज़ का हमें क्या लेना है? बेनिफिट लेना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में कैसे निकाल सकता हूँ? आप देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी की मैं बात करूं तो मैं इसको बेटा फाइंड कर सकता हूं कैसे? बेस क्या है? सी डी बेस ले रहा हूं इस बार, ठीक है ना। सी डी और इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है? ए ई है, ए ई है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब मैं क्या कर रहा हूं? बेस चेंज कर रहा हूं। पहले मैं सी डी बेस ले रहा था, इस बार ए डी बेस रहा। भाई ए डी ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट सी एफ पता है, इसलिए लिया, ठीक है ना। और ए डी मुझे फाइंड भी करनी है, तो ए डी बेस अगर मैं ले रहा हूँ तो हाइट क्या होगी इस बार? अगर ए डी बेस ली जा रही है तो सी एफ हाइट होगी, ठीक है ना। सी एफ ए डी इंटू सी एफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब आप देखो दोनों ही इक्वेशन का LHS पार्ट जो है वो इक्वल है। इट मीन्स डेफिनेटली RHS पार्ट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो AD इंटू सी एफ क्लियरली इक्वल हो जाएगा CD इंटू ए ई के। बस अब आपको क्या करना है? अब आपको वैल्यूज रखनी है। AD आपको फाइंड करना है, CF की वैल्यू आपको गिवन है 10, और इक्वल्स टू CD आपको कितना गिवन है बेटा? CD आपको गिवन है, देखो CD जो है वो AB की इक्वल होगा। CD AB की इक्वल क्यों होगा? CD इक्वल्स टू AB, ऐसा क्यों?
क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ए बी 16 है तो ऑब्वियस सी बात है सी डी भी क्या होगा, 16 होगा, और इनटू ए ई क्या होगा, ए ई आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए बस क्वेश्चन हो गया आपका, ए डी इक्वल्स टू 16 इंटू 8/10 एंड दिस इज 128/10 एंड दिस इज 12.8 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपके पास बेस ए डी की लेंथ, दैट इज 12.8 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ ई एफ जी एंड एच, क्या बोल रहा है बेटा, ई एफ जी एंड एच, ये 4 पॉइंट आपको देती है, आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, उसके मिड पॉइंट्स हैं। शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। देखिए आप फिगर बनाएंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो एक क्या आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ठीक है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं ई एफ जी एच, ई एफ जी एंड एच। अब आपसे क्या कह रहा है, प्रूफ करके बताइए या शो करके बताइए कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ई एफ जी और ये एच, इनको मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ई एफ जी एच को मैंने ज्वाइन कर लिया। इसका एरिया जो ई एफ जी एच का जो एरिया है ना, ये एरिया जो है ये इस पूरे ए बी सी डी के एरिया के हाफ के इक्वल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं बेटा, प्रूफ कर लेते हैं। गिवन टू प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे उसको, इतना भी हमने ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। तो गिवन में टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आप अपने आप से वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सीधा प्रूफ पे जा रहा हूँ। गिवन वैसे यही है कि ई एफ जी एन एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और आपको प्रूफ ये करना है एरिया ऑफ ए एफ जी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके पहले एक कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी हमें, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, कि एच एफ को ज्वाइन कर दें, ज्वाइन एच एफ, ठीक है, ज्वाइन एच एफ। अब देखिए एक चीज, छोटी सी चीज, एच एफ को ज्वाइन करने से आपके पास ये दो क्वाड्रिलेटरल बन गए, एक तो डी एच एफ जी एफ सी सॉरी, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और एक ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब आप मेरे को एक छोटी सी चीज बताइए, क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम्स होंगे? क्या ये डी एच एफ सी एक पैरेललोग्राम होगा? भाई बिल्कुल होगा। देखिए कैसे होगा, कि अगर ए डी बी सी, ए डी और बी सी क्या है, एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए डी और बी सी पैरेलल होंगे। लिख लेते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी एंड सॉरी ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी we can write AD equals to BC and AD parallel to BC as opposite sides of parallelogram are equal and parallel। कि भैया पैरेलल और इक्वल होती है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स, इसलिए AD जो है वो BC के इक्वल भी होगा और AD BC के पैरेलल भी होगा। अगर AD BC के इक्वल है तो क्या हाफ ऑफ एडी हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होगा? भाई बिल्कुल होगा। हमने यूक्लिड ने हमें बताया था कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो मान लेते हैं यूक्लिड की बात को, तो अगर एडी बीसी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एडी जो है वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर एडी बीसी के इक्वल है, पैरेलल है, तो एडी का ही पार्ट है डीएच और सीएफ जो है वो बीसी का पार्ट है, तो डीएच और जो एफसी हैं ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। अच्छा, AD का हाफ क्या लिखा जा सकता है? AD का हाफ AH लिखा जा सकता है, बिकॉज H इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। H जो है वो AD का मिड पॉइंट है, तो अगर H AD का मिड पॉइंट है तो H जो है वो AD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, AH एंड DH। तो हर एक पार्ट क्या होगा, पूरी लाइन का हाफ होगा। तो DH भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ AD और AH भी लिख सकते हैं, बट काम किसके लिए कर रहे हैं?
DHFC के लिए कर रहे हैं तो DH का यूज करेंगे, ठीक है। तो AD के हाफ को मैं क्या लिख लेता हूँ, DH लिख लेता हूँ, और BC के हाफ को क्या लिख लेता हूँ बेटा, BC के हाफ को मैं CF लिख सकता हूँ, बिकॉज F जो है वो भी BC का मिड पॉइंट है। तो DH इक्वल्स टू CF एंड DH पैरेलल टू CF या FC। देयरफॉर आप यहां से लिख सकते हैं, देखिए अब ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो गया और एक पेयर इक्वल भी हो गया, इट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। बड़े अच्छे से थ्योरम पढ़ी थी आपने 8.8 के इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट DHFC इज अ पैरेललोग्राम, एंड रीजन में हम लिख देंगे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। नाउ अब देखिए, नाउ ट्राइंगल GHF, अच्छा एक चीज और यहां से लिख सकते हैं, देयरफॉर DC पैरेलल टू HF, DC HF के क्या है, पैरेलल हो गई। क्यों, क्योंकि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इसलिए DC पैरेलल टू HF। नाउ ट्राइंगल GHF and parallelogram DHFC are on same base, same base क्या है, अब देखिए same base HF and between same parallel lines, same parallel lines कौन सी हैं, HF and DC। अभी प्रूफ किए कि HF and DC पैरेलल है, तो HF and DC। Therefore, area of triangle GHF equals to half of area of parallelogram DHFC। क्यों भाई, क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई करते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस लाई करते हैं, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। की ट्राइंगल का एरिया जो है भैया वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, इसलिए GHF का एरिया क्या हो गया, HFCD के एरिया के हाफ के इक्वल हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली मैं आपको प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसी तरीके से आप देखिए, HEF जो ट्राइंगल है इसका एरिया भी तो AHFB के हाफ के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन बन रही है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इतनी सी लाइन इतनी सी के पैरेलल होगी। अच्छा, ये कंप्लीट लाइन अगर इसके इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, यानी कि AHBF के भी इक्वल होगी। इसका मतलब HABF क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और इसलिए ये लाइन इसके भी पैरेलल हो गई। अब HEF ट्राइंगल और HABF पैरेललोग्राम सेम बेस HF पर है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस HF एंड AB है, इसलिए ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF equals to half of area of parallelogram AHFB। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, अब दोनों इक्वेशन को ऐड ही करना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल GHF plus area of triangle HEF equals to half of area of parallelogram DHFC plus half of area of parallelogram AHFB। अब देखो HGF का एरिया, ये GHF का एरिया, ठीक है, ये है, बहुत अच्छी बात है। इसमें प्लस कर दिया HEF का एरिया, ये एरिया ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, अरे ये तो EFGH का एरिया बन गया, EFGH का एरिया बन गया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया आपके पास एरिया ऑफ EFGH इक्वल्स टू, इसमें से हाफ कॉमन ले लो बेटा, हाफ कॉमन आ गया, क्या रह गया अंदर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHFC प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AHFB। ठीक है भैया, कर लेंगे इसको भी सॉल्व। तो एरिया ऑफ EFGH इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHFC है, ये DHFC, तो DHFC देखो DHFC ये हो गया
और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, AHFB ऐड कर दिया, तो यानी कि AHFB का एरिया ये ऐड कर दिया आपने, तो ये तो पूरा ABCD ही बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बस यही तो प्रूफ करना था कि EFGH का एरिया जो है वो हाफ ऑफ ABCD के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन, P और Q 2 पॉइंट्स हैं और लाइंग ऑन द साइड DC एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ही बना लिया जाए, उसके बाद बात करते हैं आगे कि ABCD क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम ABCD। अब इसमें क्या कह रहा है कि P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन साइड DC। DC पे पॉइंट है P एंड AD पे पॉइंट है Q। मिड पॉइंट नहीं बोला है, ठीक है, सिंपली पॉइंट बोला है, इस पे पॉइंट हो गया Q। शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, इसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC के लिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, देखो आपको 2 बार ये यूज़ करना है कि a triangle and a parallelogram lying on the same base and between same parallel lines, then the area of the triangle is equals to half of the area of the parallelogram। इसका 2 बार यूज़ करें, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप एक बार आप ये सोचो कि आपके पास ये है ही नहीं, ठीक है। आप ये सोचो कि आपके पास जो ये साइड ये है ही नहीं। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है APB और एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो सेम बेस AB पर लाई कर रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है AB एंड CD। अब AB और CD पैरेलल क्यों है भाई, ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो पैरेलल ही होंगी। ठीक है, तो अब यहां से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD lying on same base। सेम बेस क्या है, AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस क्या है, AB एंड CD। तो अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लाई करते हैं तो ट्राइंगल का एरिया जो होने वाला है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होने वाला है। पता है आपको, थ्योरम प्रूफ भी की थी आपने। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, रीजन लिख देंगे, ट्राइंगल एंड parallelogram on same base and between same parallel lines। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आप देखिए, अब आप एक बार ये सोचिए, अब BQC के पास आ जाइए। अब इसको रहने दीजिए, आप AP और PB को हटा दें एक बार। अब आपके पास क्या है, सिर्फ BQC को ज्वाइन कर दे। ठीक है, BQC को ज्वाइन कर दिया हमने, BQC को ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब ट्राइंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD सेम बेस पर है। सेम बेस कौन सा है, BC है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस BC एंड AD है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD लाइंग ऑन सेम बेस। सेम बेस क्या है,
BC, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस क्या है, BC एंड AD, BC एंड AD। देयरफॉर यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। वही सेम चीज़ हो गई जैसी पहली सिचुएशन में की थी कि अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। रीजन नहीं लिख रहा हूँ, सेम ही रीजन है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि दोनों इक्वेशन के RHS तो बिल्कुल सेम है। देखिए दोनों इक्वेशंस के RHS जो है वो बिल्कुल सेम है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD है। तो अगर दो इक्वेशन के RHS सेम है तो ऑब्वियस सी बात है उनके LHS भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इजीली लिख पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC, और ये प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। यही देखिए आपको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। तो था बड़ा इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कहा गया कि इन फिगर 9.16, ये फिगर दी हुई है आपको, 9.16 फिगर है। P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD के इंटीरियर में एक पॉइंट है P, ठीक है। अच्छा, शो दैट एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ APB, ये जो एरिया है APB का एरिया प्लस BCD, ये एरिया जो है, इन दोनों का कंबाइंड एरिया जो है वो ABCD के हाफ के इक्वल है, ऐसा ABCD के एरिया के हाफ के इक्वल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड एरिया कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, इसके लिए आपको करनी है एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको P से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, P से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन आप मान लीजिए क्या है, MN है, क्या है वो लाइन, MN है, ठीक है। MN लाइन हमने यहाँ पर मान ली। अब इसके बाद आप ये देखें कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ अ लाइन MN थ्रू P से पास होती हुई एक लाइन MN ड्रॉ की है पैरेलल टू AB के पैरेलल। प्रूफ क्या करना है, सॉरी प्रूफ देखिए, प्रूफ की तरफ देखें। प्रूफ आप देखिएगा बेटा, प्रूफ में क्या करना आपको, आपने MN लाइन AB के पैरेलल ड्रॉ की। अब ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AM जो है वो BN के पैरेलल होगी, AM पैरेलल टू BN एज AD पैरेलल टू BC, ठीक है। क्यों है AD BC के पैरेलल, क्यों, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। अच्छा, साथ ही साथ AB पैरेलल टू MN, AB MN के पैरेलल क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, ऐसी हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। तो देयरफॉर ABNM ये क्या हो गया, ये हो गया एक पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड क्या हो गई, देखो इसमें अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इसमें ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो अपोजिट साइड क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अगर अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ABNM इज अ पैरेललोग्राम। नाउ अगर ABNM इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अब देखो ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम AMNB आर ऑन सेम बेस AB and between same parallel lines AB and MN. Now triangle APB and parallelogram AMNB lying on same base क्या है बेटा, same base AB and between same parallel lines and between सेम पैरेलल लाइंस, और सेम पैरेलल लाइंस क्या है, AB एंड MN, AB एंड MN। देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए एम एन बी। ऐसा हमने पढ़ा है कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस लाई कर रहे हैं, तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। इसको आप बड़ी इजली इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए कि डीपीसी ट्राइंगल, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये एक पैरेललोग्राम कैसे होगा, अब आप देखो, ए बी पैरेलल टू एम एन, ठीक है, एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि एम एन पैरेलल टू डी सी, एम एन बी डी सी के क्या होगा, एम एन बी जो है वो डी सी की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अब देखें बेटा कि ए बी एम एन के पैरेलल, सॉरी, ये लाइन इसके पैरेलल तो होगी क्योंकि ये कंप्लीट लाइन ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और डी सी जो है वो एम एन के पैरेलल हमने दिखा दी है। तो देयरफॉर एम एन डी सी इज अ पैरेललोग्राम, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं एंड एम डी पैरेलल टू सी एन। देयरफॉर डी एम एन सी इज अ पैरेललोग्राम। डी एम एन सी एक पैरेललोग्राम है। अगर डी एम एन सी पैरेललोग्राम है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी एम एन सी। डी पी सी का एरिया जो होगा डी एम एन सी के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। सिमिलरली आप ऐसा प्रूफ कर सकते हैं ना भाई, ट्राइंगल ये जैसा आपने इसमें किया ए बी बी, और जो ए एम एन बी था ये सेम बेस पे लाई कर रहा था ए बी पी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल ए बी एम एन है। इसी तरीके से डी पी सी जो ट्राइंगल है और डी एम एन सी है, ये भी बिटवीन सेम पैरेलल है और सेम बेस है। तो डीपीसी का एरिया डीएमएनसी के हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पे आपको ये मिल जाएगा बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए एम एन बी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी एम एन सी। अब आप इसमें से हाफ कॉमन निकाल लेंगे, क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ ए एम एन बी प्लस एरिया ऑफ डी एम एन सी, और यहाँ से इन दोनों का एरिया किसके इक्वल आ गया, ए एम एन बी, ये है ए एम एन बी प्लस डी एम एन सी। इन दोनों का एरिया, दोनों का सम किसके इक्वल हो गया, इन दोनों का सम इक्वल हो गया बेटा ए बी सी डी के इक्वल हो गया। तो ए बी सी डी, तो यही आपको प्रूफ करना था कि ए पी बी और पी सी डी का एरिया, ए पी बी और पी सी डी या डी पी सी का एरिया जो होगा, इन दोनों का जो कलेक्टिव सम होगा, इन दोनों के एरियाज का जो कलेक्टिव सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी सी डी के हाफ के इक्वल होगा। ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट एक्चुअली प्रूफ हो गया फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। अब जाते हैं बेटा इसके सेकेंड पार्ट पे। तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा इसका। तो सेकंड पार्ट में आप देखिएगा कि अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एपीडी, ये एरिया जो है वो प्लस ये एरिया डीपीसी का एरिया, एपीडी सॉरी एपीडी ये वाला एरिया, एपीडी प्लस पीबीसी, पीबीसी ये एरिया, इन दोनों का जो सम है इस एरिया का और इस एरिया का जो सम है वो एपीबी, एपीबी इस एरिया का सम और इस एरिया के सम के इक्वल है। इन दोनों के सम के इक्वल है। अच्छा, अब आप देखो फर्स्ट पार्ट में आपने एपीबी आप प्रूफ कर चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी जो है वो हाफ ऑफ एबीसीडी के इक्वल है। अगर आप एपीडी इस एरिया और इस एरिया का सम, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम भी एबीसीडी हाफ ऑफ एबीसीडी के इक्वल प्रूफ कर दें तो आप लिख पाएंगे कि एपीबी और पीडीसी का एरिया एपीडी और पीबीसी के एरिया के इक्वल है। यानी कि अब आपका गोल क्या है, आपको एपीडी और पीबीसी इन दोनों के एरिया का सम आपको हाफ ऑफ एबीसीडी के इक्वल शो करना है। आप कैसे शो करेंगे, अब देखिए
देखो आप कैसे शो करेंगे इस चीज़ को। देखो जब आपको ये दोनों एरिया चाहिए थे, इन दोनों एरिया का सम चाहिए था, तो आपने ये वाली लाइन इस तरह से पैरेलल ड्रॉ की थी। अब आपको इसका और इसका सम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एडी के पैरेलल पी से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लें। एडी के पैरेलल पी से पास होती हुई एक लाइन क्या कर लें, ड्रॉ कर लें। तो आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपको, ड्रॉ, इसका नाम दे दीजिए आप जी एच दे दीजिए बेटा। तो ड्रॉ जी एच पैरेलल टू ए डी थ्रू पी, ठीक है, पी से पास होती हुई ए डी के पैरेलल जी एच ड्रॉ कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम वही पैटर्न यूज करना है जैसा आपने फर्स्ट पार्ट में किया था, ठीक है। देखो ए डी जो है वो जी एच के पैरेलल है, ए डी पैरेलल टू जी एच बाय कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ ए जी पैरेलल टू डी एच, और ए जी डी एच के पैरेलल क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए डी एच जी इज अ पैरेललोग्राम। ए डी जी एच क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ए डी जी एच पैरेललोग्राम है, देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं, आप देखो ट्राइंगल ए डी पी और ए डी एच जी पैरेललोग्राम, सेम बेस ए डी पर है एंड बिटवीन सेम पैरेललाइंस ए डी एंड जी एच है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। ए डी पी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए जी एच डी। सिमिलरली आप ये लिख पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी जी एच सी के इक्वल हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ कॉमन हो जाएगा दोनों में से, अंदर बचेगा ए जी एच डी, ए जी एच डी ये एरिया प्लस बी जी एच एस, बी जी एच सी इसका एरिया, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ए बी सी डी बन गए। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, या फिर इसको स्टार नाम दे दीजिए, इसको डबल स्टार बोल दीजिए, ठीक है। तो स्टार से और डबल स्टार से आप देख सकते हैं, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, देखिए दोनों ही इक्वेशन के एल एच एस पार्ट फॉर्म इक्वेशन जो आर एच एस पार्ट है वो इक्वल है। इसका भी हाफ ऑफ ए बी सी डी है और इसका भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी है, तो इसका मतलब दोनों के एल एच एस भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी सी। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंथी था बट इजी था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है कि आपको क्या कह रहा है इन फिगर 9.17 फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपसे कह रहा है कि पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम है, ठीक है। और x इज अ पॉइंट ऑन साइड बी आर, x जो है वो बी आर पे एक पॉइंट है, शो दैट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस एंड एरिया ऑफ ए बी आर एस, ए बी पी क्यू आर एस और ए बी आर एस का एरिया इक्वल दिखाना। देखो ए बी आर एस कौन सा है, ये है ए बी आर एस, ठीक है, ये आपके पास ए बी आर एस दिख रहा आपको, ए बी आर एस हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, उसके बाद आपके पास पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस कौन सा है, ये है पी क्यू आर और ये एस, ये ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम है। अब देखो पी क्यू आर एस हो या ए बी आर एस है, दोनों का बेस सेम है एस आर, और दोनों सेम पैरेललाइंस एस आर और पी बी के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 9.1 की, अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर एंड बिटवीन सेम पैरेललाइंस है तो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस आर ऑन सेम बेस क्या है बेटा, आर ऑन सेम बेस एस आर एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और सेम पैरेलल लाइंस क्या है, पी बी एंड
RS, PB and RS, therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS जो होगा वो ABRS के एरिया के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। प्रूफ हो गया ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल सी आपको एक थ्योरम लगानी थी कि भैया दो पैरेललोग्राम है, बिटवीन सेम बेस ऑन सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस लाई कर रहे हैं, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब बात क्या है, अब कह रहा है कि AXS और PQRS का हाफ ऑफ PQRS इसको इक्वल दिखाना है। देखो अब बेटा ABRS को तो मैं इक्वल दिखा सकता हूँ। देखो ABRS एक पैरेललोग्राम है और AXS, ये देखिए AXS ये ट्राइंगल है, AXS का बेस AS है, ABRS का बेस AS है, और दोनों ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस AS और BR के बीच में लाई कर रहे हैं। तो नाउ क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS are lying on same base AS and between same parallel lines AS and BR. Therefore, area of triangle AXS equals to half of area of ABRS। ठीक है भैया, पता है आपको कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। अब देखो आप, लेकिन ये तो आ गया AXS का एरिया हाफ ऑफ ABRS, नहीं आपको चाहिए क्या PQRS। तो भैया क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, ABRS का एरिया और PQRS का एरिया इक्वली तो है, ABRS और PQRS का एरिया इक्वली तो है, तो आप ABRS की जगह PQRS लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एरिया इक्वल है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है कि दो पैरेललोग्राम है PQRS एंड ABRS, दोनों सेम बेस पर SR पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस SR एंड AB है, तो PB है, तो दोनों का एरिया इक्वल होने वाला है। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोल रहा था कि भैया AXS का एरिया PQRS के इक्वल दिखा दो, PQRS के हाफ के इक्वल दिखा दो। तो AXS का एरिया ABRS के हाफ के इक्वल तो होगा, सिंपल से होगा क्योंकि AXS एंड ABRS सेम बेस AS पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AS एंड BR है, इसलिए एरिया ऑफ AXS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS हो गया। और ABRS किसके इक्वल है, PQRS के इक्वल है। ABRS किसके इक्वल है, PQRS के, तो ABRS को किससे रिप्लेस कर दिया, PQRS से। तो ये प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ AXS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। अब बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। देखिए एक फार्मर है, ठीक है, हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम, उसका फील्ड है पैरेललोग्राम की शेप का। ठीक है, इस तरह से PQRS एक पैरेललोग्राम है, PQRS इस शेप में उसका फील्ड है, खेत है। शी टुक, लेडी फीमेल है, सॉरी लेडी फार्मर है। शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS, उसने RS पर एक पॉइंट ले लिया A एंड जॉइंटेड इट टू पॉइंट्स P एंड Q, और उससे P उस पॉइंट A को P और Q से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, P और Q से ज्वाइन कर दिया। अब कह रहा है इन हाउ मेनी पार्ट्स, पहला क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा आपको परेशान करने की इसकी इच्छा है नहीं। कह रहा है इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हो गए। अच्छा, फिर कह रहा है व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट्स, इन पार्ट्स की शेप क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट की शेप ट्राइंगल, सेकंड की भी शेप ट्राइंगल एंड थर्ड की भी शेप ट्राइंगल, तो तीनों की शेप क्या है, तीनों पार्ट्स की शेप क्या है, ट्राइंगल शेप है। ठीक है, अब कह रहे थे फार्मर वांट्स टू शो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन, इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट।
अब ये फार्मर क्या चाह रही है, इस फार्मर ये चाह रही है कि ये अपने फील्ड में वीट भी बो दे, ठीक है, और पल्सेस भी, दालें भी लगा दे, लेकिन जितने एरिया में वो वीट बोए उतने एरिया में उसको पल्स बोनी है, ठीक है। मतलब वीट का जो सोइंग एरिया है और जो पल्सेस का सोइंग एरिया वो दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये भी नहीं है कि कहीं वीट बो दिया कहीं पल्स बोल दी, उसको सेपरेटली उनको बोना है। तो क्या करें, तो हमें इसमें ऐसे दो चीज़ें देखनी है कि दो पार्ट्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका एरिया क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा कि ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये ट्राइंगल, और पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, दोनों का बेस सेम है, पी क्यू है, और बिटवीन सेम पैरेलाइंस पी क्यू एंड आर एस वो लाई कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर लाइंग ऑन सेम बेस, आर लाइंग ऑन सेम बेस, सेम बेस क्या है, पी क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन से बेटा, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल क्यों है, क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है, तो पी क्यू एंड आर एस। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल्स टू, 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। अब आप देखो पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम का एरिया है पी क्यू आर एस, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से 3 पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर। देखो ए पी एस, इसमें आप ऐड कर दो ए पी क्यू, इसमें आप ऐड कर दो ए क्यू आर, तो क्या बनेगा, पी क्यू आर एस का ही तो एरिया बन जाएगा, पी क्यू आर एस का ही तो एरिया बन गया, ठीक है। तो और ये किसके इक्वल है, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू के। अब आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर इक्वल्स टू, ये एरिया ऑफ ए पी क्यू ना इधर ले जाओ आप, एक साइड कलेक्ट कर लो ए पी क्यू एरिया, तो ये 2 है और इधर जाकर के एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपली आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बच जाएगा। या फिर आप एक बार लिख लें 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, और इसको मैं ट्रांसपोज करके इधर ले गया, तो ये बन जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो यानी कि ए पी एस का एरिया, यानी कि ए पी एस, ये एरिया ए पी एस का एरिया, ठीक है, ये एरिया, और इसमें आप ऐड कर दो ये एरिया ए क्यू आर का एरिया, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया वो किसकी इक्वल है, ए पी क्यू के एरिया के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, ए पी क्यू के एरिया के इक्वल है, इस एरिया के क्या है वो इक्वल, ठीक है। तो जो रेड पार्ट का में दिख रहा है आपको एरिया, वो एरिया और जो आपको ब्लैक पार्ट में एरिया दिख रहा है वो एरिया दोनों इक्वल है। तो चाहे तो वो यहाँ वीट बो दे और इन दोनों में पल्सेस, या फिर वो ये कर सकती है कि इसमें क्या बोल दे पल्सेस और इसमें दोनों में क्या बोल दे वीट बो दे, तो उसके पल्सेस बोने का एरिया और वीट बोने का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो थी 9.2 वो भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बेटा। मे बी उसके 2 पार्ट बने, क्योंकि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन है 9.3 में वो ज़्यादा है, वो 16 क्वेश्चन के अराउंड है, तो हो सकता है उस पर 2 या 3 भी वीडियो बन सकती हैं। तो उसकी जो थ्योरम्स है वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया, एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम 9.3 करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं उसमें। तो बेटा और दूसरी चीज़ है कि आप ये जो 9.2 है इसको फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, और जो भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी जो क्वेश्चंस हैं उनके अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और मोर एवर इसके रिजल्ट्स आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो
फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, ठीक है, सेफ रहिए। थैंक यू।